हेलो बच्चों, ये 8th क्लास का हमारा 5th चैप्टर चल रहा है। इट्स हैपेंड बुक का प्रिंसेस सितंबर। ये यहाँ तक हमारा हो गया था। आज इसको आगे पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सैड सितंबर। सितंबर ने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। उसने कहा कि मेरे पास एक पेट बर्ड है, एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स गाती है। एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैट। और मैं नहीं सोचती कि मुझे इस अर्थ के ऊपर ग्रीन और येलो पैट की ज़रूरत होनी चाहिए। वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्यारी बहन, दे सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, कि आपके बर्ड के बारे में बातें करना बेकार है। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक, लेकिन जो तुम्हारा छोटा पक्षी है वो जब उसका मन चाहता है तो वो अंदर आ जाता है और मन चाहता है तो वह बाहर उड़ जाता है। दे लुक राउंड द रूम, वे रूम में चारों तरफ देखती हैं। एंड रेज देयर आईब्रोज, और अपनी आईब्रोज को उठाती हैं। तो और मतलब उनका मतलब ये है कि वो देख के कहते हैं कि वो तो अभी आपके रूम में नहीं है। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर यूर बर्ड इज नाउ। अगर आप बुरा ना मानो तो हम पूछ सकते हैं क्या अब आपका पक्षी कहाँ है। दे सेड, उन्होंने कहा, ही हैज गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ, कि सेड द प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि अब वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है एक विजिट के ऊपर। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और क्या आप सोचते हो कि वो वापस आएगा। आस्क द प्रिंसेसेज, सभी जो उसकी बहनें थी उन्होंने पूछा। ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आता है, सैड सितंबर ने कहा। वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्रिय, सैड द 8 प्रिंसेसेज, 8 राजकुमारियों ने कहा, इफ यू विल टेक अवर एडवाइस, यदि आप हमारी बातें मानो, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तो आप इस प्रकार का कोई रिस्क मत लो। इफ ही कम्स बैक, यदि वो वापस आता है, एंड माइंड यू, इफ ही डज यू विल बी लक्की, तो मतलब आप लक्की हो। अगर वो ऐसा करता है तो पॉप हिम इनटू द केज, और यदि आपको समझ में आता है तो उसको पिंजरे में डाल दो। पॉप का मतलब होता है पुट, रख दो। एंड कीप हिम देयर, और उसे वहां पे रखो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, केवल यही तरीका है कि आप उसके लिए निश्चित हो जाओगी। बट आई लाइक टू हैव हिम ओनली अबाउट द रूम, लेकिन मैं तो उसे लाइक करती हूँ वो जब वो रूम में उड़ता रहता है। सैड द यंग प्रिंसेस सितंबर, छोटी प्रिंसेस सितंबर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सैड हर सिस्टर ओमियसली, उसकी सिस्टर्स ने डराते हुए कहा कि सुरक्षा पहले है। दे गोट अप, वे उठी, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चली गई, शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को हिलाकर। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और उन्होंने सितंबर को बहुत चिंता में छोड़ दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. तो प्रिंसेस सितंबर ने देखा कि उसके छोटे पक्षी को दूर गए बहुत समय हो गया है। Something might have happened to him, उसके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. तो या तो वो हॉक से, बाजों से, या जो स्नेयर्स, जो जाल बिछाए जाते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए रास्ते में, उनके कारण वो मुसीबत में फंस सकता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही माइट फॉरगेट हर, वह उसे भूल भी सकता है, प्रिंसेस सितंबर को। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबॉडी एल्स, और वो और किसी को भी पसंद कर सकता है। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये सब बुरी बातें वो उसके बारे में सोच रही थी। सी, कि दैट वुड बी ड्रेडफुल, कि ये बुरा होगा। सी विश्ड, वो विश करती है। ही वर सेफली बैक अगेन, कि वो सुरक्षित रूप से वापस आ जाए। सडनली सितंबर हियर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर, अचानक से सितंबर ट्वीट ट्वीट की साउंड सुनती है बिहाइंड हर ईयर, अपने कानों के पीछे। एंड सी सा द लिटिल बर्ड सीटिंग ऑन हर शोल्डर, और वो देखती है कि छोटा पक्षी उसके कंधों के ऊपर बैठा हुआ था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, वो इतनी शांति से और इतनी सॉफ्टली से वहां पे उतरा था उसके कंधों के ऊपर, दैट सी हैड नॉट हियर्ड हिम, कि उसने उसको नहीं सुना।
आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि मैं बहुत हैरान थी कि आपके साथ कुछ भी हो सकता था। आई थॉट यू हैड वंडर दैट, मैंने सोचा कि आप हैरान होगी, सेड द लिटिल बर्ड। बर्ड ने कहा द फैक्ट इज वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। बात यह है कि मैं आज रात को नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वाज गिविंग ए पार्टी, मेरे ससुर ने पार्टी दे रखी थी। एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और वे सभी चाहते थे कि मैं वहाँ पे रुकूं। बट आई थॉट यू हैड बी एन एक्सियस, लेकिन मैंने सोचा आप परेशान होगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, उन परिस्थितियों के अंडर में ये एक बहुत ही बुरा रिमार्क था। फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, जो लिटिल बर्ड ने कहा था, क्योंकि उसकी बहनें जो बातें बोल रही थी, और अगर वो पक्षी नहीं आता तो वो बातें सब सच हो जाती। तो जो पक्षी ने बताया ये एक बुरा रिमार्क था उन परिस्थितियों को देखते हुए। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट टू थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, तो सेप्टेम्बर ने महसूस किया कि उसका जो दिल था वो धड़कने लग गया था। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अब अपना माइंड बना लिया था कि वो और ज्यादा रिस्क नहीं लेगी। सी पुट अप हर हैंड्स, उसने अपने हाथ निकाले। एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और बर्ड को पकड़ा। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, बर्ड ने कोई शक नहीं किया। एंड ही वॉज नो सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, जब वह उसको केज में लेकर आई वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया, सरप्राइज किया उसने। पॉप्ड हिम, और उसको वहां पे उसने डाल दिया प्रिंसेस ने। एंड शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया ऑन हिम, उसके ऊपर। दैट फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, वो कुछ नहीं कह सका, उसने कुछ नहीं सोचा। बट इन ए मोमेंट और टू, लेकिन एक दो पल में, ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च, जो लोहे की जो पर्च थी, जो बैठने की जाली थी, उसके ऊपर वह बैठ गया। एंड सैड, और कहा व्हाट इज द जोक, क्या मजाक है। देयर इज नो जोक, कोई जोक नहीं है। सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा बट सम ऑफ मम्माज कैट आर प्रोलिंग, तो उसने कहा कि कुछ मम्मा की जो कैट थी वो चिप कर जा रही थी अबाउट टू नाइट, आज रात को। एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, यू आर मच सेफर इन देयर, कि आप यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।